you can see the 16th unit of your mycology syllabus, where it is written the morphological, cultural characteristics of common fungal laboratory contaminants. So after we have discussed all the um, characteristics of various fungi, their classification, and how they can be uh, determined in the lab by various techniques, that is after culturing or media or staining, or we do what we can say, the I think the माइक्रोस्कोपी है ना. तो माइक्रोस्कोपी में भी स्टेनिंग करके हम देखते हैं. देन वी डू histopathology for seeing the interaction of the fungus with the tissues. जहाँ पे इन्फेक्शन हुई है उस टिश्यूज का क्या हुआ है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, उसमें क्या बना है, क्या नहीं बना. तो ये हम उसमें देख सकते हैं इन दी in the cultural characteristics and the diagnosis of the various fungi in the lab only. तो ये सारा हमने जब हमने कर लिया है कि कैसी कैसी टेक्निक्स हम यूज करते हैं डायग्नोज करने के लिए, देन वी कैन जस्ट सी कि अब हमने जो भी मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई हैं जो कि ऑलरेडी पैथोजेनिक हैं, जो नोन है कि ये वाले डिजीजेस कॉज करती हैं, हमने अब उनको डिटरमिन करना है इन स्पेसिफिक वे कि किसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फंगस की बात करें जिसमें होता है, एक तो सुपरफिशियल फंगस हो सकता है, देन इट कैन बी सबक्यूटेनियस माइकोसिस एंड सिस्टेमिक, मतलब के सिस्टम के अंदर जाके जो फंगस इन्फेक्शन कॉज करती है. तो हमने फंगस के कैरेक्टरिस्टिक्स या उनको डिटरमिन करने के लिए सारी टेक्निक्स कर ली हैं. वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द टेक्निक्स. बट अगर अगर ऐसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है या ये यूनिट के रिगार्डिंग अगर हमें आता है, तो वी एज वी नो that in all the examples we know कि स्टेनिंग में कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसी कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, कल्चर में कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे ग्रो करता है, ये हम सबको पता है. लेकिन फिर भी अगर मेडिकली सिग्निफिकेंट फंजाई अलग से कोई भी टॉपिक आए और उसके बारे में, उसके डायग्नोसिस के बारे में या उसकी मॉर्फोलॉजी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा जाए, देन हाउ वी विल राइट, we will divide it into various categories, that is superficial mycosis, उसके बारे में बताओ, the subcutaneous, cutaneous, and then the systemic mycosis. And after that we will give information regarding their etiology, their microscopic examination, their culture, and finally how they are seen under the microscope. ये सारा हम इसमें करेंगे. It is not that much tough, but मतलब ये आपको जस्ट ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हम कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं इसमें. So if we start with the superficial mycosis, we can take many examples, as many examples we can. ये नहीं कि हमें ये अच्छा लगा था, ये नहीं करना, ये पढ़ना था, ये नहीं पढ़ना चाहिए. तो एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक अप, जो आपको इजी लगता है, याद करना इजी लगता है या कुछ भी, you can take that example. Suppose if I start with the superficial mycosis, we can take example of this fungus. ठीक है, आप इसको ले सकते हो वेसिकलर की, एंड इसका स्पेसिमेन कहाँ से लेते हैं? वी जस्ट स्टार्ट विद द स्पेसिमेन कलेक्शन, दैट इज इट is taken from the scraping from skin lesion. Because it is superficial, तो of course स्किन के ऊपर ही होएगा, कहीं डीप तो होएगा नहीं. तो इसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो हमने सारी स्टेनिंग टेक्निक्स की थी, जिसमें हमने किया हुआ है कि ये कैसे कैसे होता है, क्या शो करता है, तो वो हमने अप्लाई करनी है. अब कहाँ पे अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, वो इस टॉपिक के अंदर आता है. तो
The student who joined later, that is Kajal, for you I'm saying that it is the 16th unit of your mycology in your syllabus, that we need to determine each and every medically significant फंजाइट जितनी हम कर सकते हैं हम करेंगे, नॉट ऑल, जितनी आपको सही लगती है आप कर लेना। उसके बाद हम हर एक का स्पेसिमेन क्या होता है, हर एक की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होती है, उसका कल्चर क्या होता है, उसके सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या है, एंड हाउ it is seen under the test and after their treatment. Treatment is not that much important, just the diagnosis part is important for you people. तो अगर हम एक सुपरफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसको कल्चर अभी तक किया नहीं गया प्रॉपरली बिकॉज इट can't grow on any media so far, that's why, and its examination has been done under the wood lamp which shows that it is showing a yellow fluorescence। जब हमने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की थी हमने ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें हम फ्लोरेसेंस देखते हैं। तो इसमें जो पिटायरसिस वेसिकुलर करके फंजाई है, दैट इज अ सुपरफिशियल, दैट इज कॉजिंग सुपरफिशियल फंगस इन्फेक्शन, बट ये भी बहुत क्रोनिक इन्फेक्शन होती है। तो ये जब हम इसको फ्लोरेसेंस, जब हम इसको वुड लैम्प के अंदर शो करते हैं, देखते हैं, तो ये येलो कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। So this one is the superficial. Another one is the Taenia nigra. Taenia nigra बहुत ही आपने सुना होगा। Taenia nigra और जब हमने किया था एग्जाम्पल, तो इसका स्पेसिमेन अगेन इट इज फ्रॉम स्किन लेजन्स, इट इज अगेन बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन बनती है एंड हाउ इट इज being shown under the microscope, इसके hyphae दिखते हैं and those are also septate hyphae and they are cultured on सबराद डेक्स्ट्रोज अगार मीडियम एंड इसमें कॉलोनीज कैसी बनती हैं, ऐसी ऐसी होंगी एंड इनको इंक्यूबेशन के लिए टेम्परेचर बताया हुआ है एंड आफ्टर दैट वी कैन हैव दैट वाज टीनिया नाइग्रा। और ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ये डार्क कलर के हाइफे देखते हैं। अगर बडिंग सेल्स दिखेंगे तो इसमें सिंगल और टू सेल्ड दिख सकते हैं। तो इसका क्लिनिकल पिक्चर बताया हुआ है कि हाउ it can be here the lesions are there only on the palms. We have already done this. When you will revise the previous lectures or previous topics, आपको ये समझ में आएगा कि जहाँ पे ये चीजें बताई थी कि हम सैंपल कहाँ से लेते हैं, तो उसमें पाम्स का भी सैंपल है और पाम्स का सैंपल सुपरफिशियल माइकोसिस में किसके लिए लिया जाता है ये आपको याद आएगा, टीनिया नाइग्रा के लिए याद करेंगे आप कि ऐसा होता है। जैसे आजकल वो फंगस नहीं फैली हुई ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस, तो उसमें भी यही है कि वो कहाँ कहाँ इन्फेक्ट करती है, अब उसकी क्लिनिकल स्पेसिमेन कहाँ से लेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग फंगस के लिए अलग अलग स्पेसिमेन बताए हुए थे। तो ब्लैक पेडारा इज देयर हेयर, ब्लैक पेडारा में भी हमने किया था कि इसमें हेयर का इन्फेक्शन होता है और इसमें हम हेयर का इन्फेक्टेड सैंपल लेते हैं एंड इट इज नॉट कट, कट नहीं करके लेते सैंपल, उसको रूट से ही उखाड़ के लेते हैं। वी प्लक दैट हेयर फ्रॉम द रूट्स ओनली एंड देन वी डू द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब इसमें फिर से वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि वो हेयर को डाइजेस्ट कर लेता है और उसकी जो भी ब्रांच हाइफी है या कुछ भी है वो विजिबल हो जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। देन इसमें सेप्टेशन होती है एंड इट इज थिक वॉल्ड and here the culture is done on this again this medium और इसकी वो 35 पे थी, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं। उसकी कॉलोनीज जो है वो ग्रीनिश ब्लैक कलर की शो होंगी एंड आफ्टर दैट वाज ब्लैक पेडारा, यहाँ पे है व्हाइट पेडारा। अगेन दीज आर ऑल सुपरफिशियल माइकोसिस, आपको 2-3 जितनी भी कंफर्टेबल लगे आप पढ़ सकते हो सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन इफ इट कम्स इन योर एग्जाम। तो इसका व्हाइट पेडारा जो डिजीज है इसका कहाँ कौन डिजीज कॉज करता है, टाइकोस्पोरम ट्राइकोस्पोरम क्यूटेनियम एंड अगेन हेयर द हेयर इज इन्फेक्टेड ओनली एंड अगेन उसकी यही प्रेपरेशन करते हैं। उसमें माइसीलियम दिखता है, उसमें ग्रीनिश ब्राउन कलर का माइसीलियम दिखेगा और जो हाइफी हैं वो राइट एंगल पे डेवलप कर रहे होते हैं। ये हर एक की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर लैब में डायग्नोस करना है और एकदम से पता लगाना है तो ये चीजें अगर आपको दिखेंगी तो आपको एकदम से पता चलेगा कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है ट्राइकोस्पोरन यही कॉज कर रहा है। ठीक है, तो अगेन कल्चर करते हैं, अगर उसमें ग्रीन कॉलोनीज बनी थी लेकिन इसमें
shiny colonies with first they are cream colored and after that they become wrinkled, ऐसी colonies बनेंगी. फिर this was the white pedera. अगर आपने माइक्रोस्पोरम पढ़ना है तो आप ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये सॉइल में पाया जाता है और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्रॉम मेडिकली सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट नहीं है ये. तो वो है मेडिकली सिग्निफिकेंट जो कि डिजीजेज बहुत डेंजरस से कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में. सो देयर इज वन मोर एपिडर्मोफाइटन. इट इज ऑल्सो सुपरफिशियल डिजीज और ये स्किन एंड नेल्स को इन्फेक्ट करता है, ये हेयर्स को इन्फेक्ट नहीं करता. तो इसमें हम जब भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखते हैं तो उसमें ये प्रेपरेशन करते हैं अगेन, हाउ इट इज सीन, हाउ इट इज कल्चर्ड, इट बिकम्स हाउ इट colonies are seen, they are yellow to greenish or they are quite wrinkled, they are not smooth. तो इसकी पैथोजेनेसिस बताई हुई है. ये इसमें जो हेयर इनफेक्ट नहीं होते ना, तो नेल्स और स्किन है, तो इसमें जो throughout the thickness of nails it can penetrate its hyphae. और ये जो हाइफी है ये सिर्फ स्किन या नेल्स के ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, अंदर टिश्यूज में डीप नहीं जाते, तो इसमें कोई भी इंफेक्शन नहीं होता इन्फ्लेमेटरी. Then after that, I am coming to subcutaneous mycosis. Subcutaneous में एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे राइनोस्पोराडिएसिस, और ये राइनोस्पोरिडियम सीब्रिल कॉज करती है. इसमें स्पेसिमेन लिखते हैं हम पॉलिप मटेरियल. एंड अगेन इसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऐसे होती है क्योंकि इसको जो मटेरियल है वो क्रश करते हैं दो स्लाइड के बीच में, और जो भी फंगस स्पेरूल्स हैं वो एंडोस्पोर्स वगैरह जो बने होते हैं वो उन दोनों स्लाइड के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोपिकली. इट्स कल्चर इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट कल्चर्ड. तो इसमें आ जाती है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजी आ जाती है, जिसमें फंगल स्पोर्स दिखते हैं टिश्यूज के अंदर या सेल्स के अंदर बने हुए. ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द सबक्यूटेनियस माइकोसिस टॉपिक. Then you can take example of chromoblastomycosis and it is caused by these organisms. And इसमें क्या होता है, इसमें हम स्किन से बायोप्सी सैंपल लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक भी देख सकते हैं, उसमें क्या क्या दिखता है ये भी पता लग जाएगा, और उसका कल्चर कैसे करते हैं एंड हाउ द कॉलोनीज आर सीन. दे आर कल्चर एट 25 डिग्री और वो वेलवेटी कॉलोनीज होती हैं और वो ब्लैक कलर की होती हैं. इसका अगेन हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा. अब सुपरफिशियल में तो मैंने बताया कि कोई भी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन ही नहीं था, तो उसका बायोप्सी सैंपल कैसे ले सकते हैं, होएगा ही नहीं. तो इसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन लेंगे करेंगे तो हमें बॉडी के सेल्स के अंदर जो सबक्यूटेनियस लेयर है उसके सेल्स के अंदर ये सब दिखेगा, फंगस इसके अंदर दिखेगी ग्रो होती हुई. देन ये है, हाँ, कि ये है कि इसमें जो लेजेंड्स हैं जो कि सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर हैं वो होते हैं जैसे वॉटी या अल्सरेटिंग उनकी अपीयरेंस होती है, ये कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है उसकी. और ये किसको ज्यादा इफेक्ट करता है, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस इज यूजुअली ऑन द लेग्स एंड फीट एंड दे आर कॉज्ड बाय दिस फंजाई दैट इज दिस वन, पोंसेना कॉम्पैक्टम. और इसकी ये दिखाई हुई है कि ये कैसे कैसे होते हैं, स्किन के जो सेल्स हैं ये टिश्यूज के अंदर कैसे दिखते हैं. ऐसे ही एक माइकेटोमा है, माइस्टोमा भी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट यू कैन रीड देम. इसमें हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज इम्पोर्टेंट. दीज आर ऑल सबक्यूटेनियस, हम सबक्यूटेनियस कर रहे हैं, तो उसमें हम जब H&E स्टेनिंग करेंगे, आपने स्टेनिंग मैंने करवाई थी, तो उसमें H&E स्टेनिंग करते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स या ग्रेन्स शो होते हैं और वो बहुत प्रोमिनेंट कलर शो करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. तो वो होता है. और इसमें कौन कौन सी चीजें इन्फेक्ट होती हैं, इसमें भी फुट है जो द मोस्ट इन्फेक्टेड पार्ट है. देन जो मेन है वो है सिस्टेमिक माइकोसिस. ये मैंने ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया क्योंकि ये पैथोजेनेसिस कॉज करता है बॉडी के अंदर, अंदर वाली
जो भी ऑर्गन्स हैं या सिस्टम है, ब्लड है और एनी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, तो इसमें कौन कौन से सैंपल्स लेते हैं ये भी हमने स्पेसिमेन कलेक्शन में किया था, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्पूटम और स्क्रैपिंग और एक्सिडेट जो भी अंदर से पस वगैरह रिलीज हो रही है, और यूरिन और समटाइम्स टिश्यू और ऑटोप्सी। तो इसमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, ये तो करनी है, स्टेनिंग तो हर एक की होती है। तो हियर the KOH preparation is done, but India Ink staining is another very much important, which reveals that yeast cells are budding or not. Then उनकी कल्चर एग्जामिनेशन की जाती है अलग अलग टेम्परेचर पे, एक की जाती है 37 डिग्री पे, दूसरी की जाती है 25 पे, एंड फॉर 1 वीक इट इज डन। देन उसके और भी टेस्ट लगते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन, complement fixation, latex agglutination, counter current immunoelectrophoresis, and histological examination. These all we have done in the immunology as well. Then पैथोजेनेसिस बताया हुआ है कि अगर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है तो वो पता है कि पल्मोनरी इन्फेक्शन ही कॉज करता है। तो इसकी कैसे पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज होती है, ड्यू टू दी इनहेलेशन ऑफ दीज स्ट्रेन्स, एंड फर्दर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर लेता है और अदर लंग, स्किन, बोन्स में भी पहुंच सकता है। तो इसके आगे जो सिस्टेमिक माइकोसिस है उसमें बताया हुआ है अलग अलग डिजीजेस, जिसमें कैंडिडा एल्बिकेंस है, वो कैंडिडेसिस कॉज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले डिजीजेस। अगर सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस माइकोसिस में एक दो एग्जांपल्स लिखने के बाद आप मेन जो सिस्टेमिक माइकोसिस है उसको एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें कैंडिडेसिस है, इसकी अगेन वही, ये तो चलता ही रहेगा, स्पेसिमेन क्या लेना है, कहाँ से लेना है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या करनी है, और इसमें ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट इसकी कल्चर कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे कर रहे हैं, और इसमें अलग अलग लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये करता क्या है, इसका क्लिनिकल कॉल क्या है, व्हाट इट डज, दिस कैंडिडा एल्बिकेंस वो बॉडी में करता क्या है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। देन आफ्टर कैंडिडाइसिस वी हैव हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये भी पहले बहुत बार पढ़ा है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम इसको कॉज करता है। इसका अगेन इसका स्पेसिमेन क्या लेते हैं, एंड इसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होती है, और उसमें सेप्टा होते थे जो अभी किया था, इसमें सेप्टा नहीं है, इसमें ओवल यीस्ट सेल्स हैं, एंड कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन में अगेन वही कल्चर करना है। So this topic is basically related to the morphological and cultural characteristics of the common fungal laboratory contaminants। तो ये जो भी contaminants हैं उनकी हम माइक्रोस्कोपिक मीन्स morphological एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उनकी कल्चरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं along with the laboratory diagnosis of what the medically significant fungi, इनकी कर रहे हैं हम। और कैसे कैसे करते हैं ये सारा आप पढ़ चुके हो, लेकिन उसको एक फॉर्म में एक एक ऑर्गेनिज्म के लिए आपको लिखने के लिए ये बताया जा रहा है। देन कल्चरल एग्जामिनेशन में ये करते हैं, इसमें ये ऐसी कॉलोनीज बनती हैं, सेप्टेड हाइफा है, एंड आफ्टर दैट वी हैव अनदर इम्पोर्टेंट मीडियम दैट इज ग्लूकोज 15 ब्लड अगार, विच इज बेसिकली इम्पोर्टेंट फॉर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये यहाँ पे अगर ग्रो करेंगे तो स्मॉल म्यूकोइड क्रीम कलर्ड कॉलोनीज बनेंगी, एंड अदर लेबोरेटरी टेस्ट आर रिटन हियर। हाउ आर दे डन, इट इज ऑलरेडी नोन कि कैसे कैसे करते हैं। And after that we can take this also, but it is not that much important। तो इसके बाद हम कर रहे हैं opportunistic mycotic infections, वो जो अभी दो की है, that is Candida albicans and Histoplasma capsulatum, they are both फॉर दी नॉर्मल पीपल, जो नॉर्मल पीपल घूम रहे हैं इधर उधर और उनको कोई भी डिजीज नहीं है, उनको वो इन्फेक्शन कॉज हो रही है। लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक माइकोटिक इन्फेक्शन के बारे में पहले भी बताया मैंने कि ये वो हैं जैसे एस्परजिलस है या कोई और स्पीशीज हैं जिनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो ऑलरेडी डिजीज पर्सन या
जिसकी इम्यूनिटी बहुत सप्रेस्ड है उसमें ग्रो कर ले। तो जो आजकल फंगस चल रही है दैट इज म्यूकरमाइकोसिस, जो कि कोविड पेशेंट्स सफर कर रहे हैं उससे, दैट इज बेसिकली कमिंग अंडर दिस इन्फेक्शन, कि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। ये नहीं कि जो नॉर्मल बंदे हैं या किसी भी डॉक्टर या नर्स को इन्फेक्ट कर लेगी, नहीं। अगर वो पर्सन डायबिटिक है और उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम कम हुआ है, वाई इम्यून सिस्टम कम हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी को स्टेरॉइड दिए हुए हैं सो दैट ये उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ठीक हो जाए। तो ये सारी की सारी चीजें, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो फंगस ग्रो करेगी ही करेगी। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो ये वाली फंगस ग्रो नहीं करेंगी। तो इसका मतलब है कि एस्परजिलस भी इसी में ही आता है और उसमें ये सैंपल्स लेते हैं, इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो उसकी सेप्टेट फिलामेंटस हाइफी आपको शो होगी। एंड अगर कल्चर करेंगे तो 25 डिग्री पे कल्चर होता है ये ऑर्गेनिज्म, और सेवरल डेक्स्ट्रोजकार पे होता है, बट दैट आल्सो विद द एन एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल सो दैट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोंट ग्रो। देन ग्रे ग्रीन कलर की कॉलोनीज ये शो करता है। और इसमें जो सेप्टेट हाइफा है, अगर कई ज्यादा देर के बाद हम देखें तो उसके कोनिडिया लेटेस कोनिडियो स्पोर्स भी दिखेंगे हमको। एंड इसकी अगेन एच एंड ई स्टेनिंग करते हैं जिसमें मिथीन अमीन सिल्वर स्टेन करते हैं जिसमें सेप्टेट हाइफे की ब्रांचिंग भी प्रॉपरली शो हो जाती है। एंड Aspergillus fumigatus, it is very uniquely seen by the PCR, that is polymerase chain reaction। इसके अगेंस्ट प्राइमर्स बने हुए हैं जो कि उस जीन को ही एम्पलीफाई करते हैं जो कि Aspergillus fumigatus में इम्पोर्टेंट है, जो इसी का ही ज्यादा मेन पार्ट है। एंड आफ्टर दैट उसकी क्लिनिकल फिगर बताई हुई है कि इसमें अगर एस्परजिलस के कोनिडियोस्पोर्स किसी एक पर्सन के अंदर चले गए, उसके बाद उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड फेज में है, दैट इज इन सेंसिटाइज फेज। उसके बाद अगर दोबारा से उसको इनहेल करेगा तो उसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगा एंड उसको अस्थमेटिक अटैक आ जाएगा। ठीक है। Then next organism in the opportunistic fungi is Penicillosis, Penicillosis, जो कि पेनिसिलियम स्पीशीज की वजह से होता है। एंड इसमें हम स्किन की जो स्क्रैपिंग है उसको लेते हैं, अगेन इसके ऊपर कल्चर करते हैं और माइक्रोस्कोपिकली ऐसा ऐसा शो होता है और कल्चर में ब्लू ग्रीन कॉलोनी शो होती हैं। एंड फाइनली उसकी क्लिनिकल पिक्चर बताई हुई है कि इसमें भी कोनिडिया और ये स्टिग्मेटा और कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं और ये माइकोटिक केराटिस है, मतलब ये स्किन का डिजीज है जो पेनिसिलियम स्पीशीज कॉज करती है। होता ये तभी है जब वो बंदा ऑलरेडी बीमार है। ठीक है। जैसे आजकल बंदे अगर बीमार हैं तो उनके ऊपर जो ब्लैक फंगस अटैक कर रही है तो वो क्या कॉज कर रही है, वो या तो आपकी जो जो पेशेंट्स हैं, जो कोविड पेशेंट्स हैं ये ठीक भी हो गए हैं, उनकी या तो टंग पे ग्रो करनी स्टार्ट करेगी और उनका फूड पाइप का खराब कर रही है सिस्टम, या वो ईयर्स में ग्रो कर रही है तो वो बाहर वाला पोर्शन वो इनर नहीं जा रही। अगर वो नहीं कंट्रोल होता देन इट गोज टू द ब्रेन एज वेल, और वो ब्रेन में जाके खाम खाम खराब कर रही है। ये देखो यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कि अगर पेनिसिलियम भी ग्रो कर रही है अपॉर्चुनिस्टिक पेशेंट्स में, देन वो ईयर कैनाल की डेफनेस कॉज करती है जो आजकल ब्लैक फंगस भी कर रही है। ठीक है। वो ईयर्स का भी इंफेक्शन करके ईयर्स में या वो आइस में जा रही है, बाहर बाहर आइस में जाके वो आइस का की जो विजन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक टिल दिस ओनली। जस्ट मैंने आपको एक एक दो दो करके सभी जो भी फंगल इन्फेक्शन हैं उन सबके ही आपको इन शॉर्ट आई एक्सप्लेन यू द वेरियस टाइप्स एंड देयर डिफरेंसेस कि किसमें क्या होता है। So with this again this your syllabus is complete and now you can revise your mycology portion as well. ठीक है।